आज हम बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए। रॉबर्ट हुक ने। दूसरा क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यकृत। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का आंसर हो जाएगा बी, फ्लोएम द्वारा। 5 नंबर क्वेश्चन, मानव में हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 गो। 6 नंबर क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? 7। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ए, फीमर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, फीमर। इसका आंसर हो जाएगा ए, फीमर। क्वेश्चन नंबर हम अब चलेंगे 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, श्वसन की इकाई क्या कहलाती है? तो श्वसन की इकाई कहलाती है एलियोली। ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, एलियोली। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 9 में, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होता है? तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा सी, रंध्र से। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 10 में। डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दोहरी कुंडली। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे अब 11 में, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका की शक्ति गृह। इसका आंसर हो जाएगा बी, कोशिका की शक्ति गृह। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर कितना में चलेंगे? 12 में, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन, मानव में रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 7.4। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, मेंडल के प्रयोग किस पौधे पर आधारित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, मटर के। आगे कहें, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 16 में। क्वेश्चन नंबर कितना में चलेंगे? 16 में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त के थक्के बनने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर चलेंगे अब 17 में। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे छोटा रक्त कण कौन सा है? तो सबसे छोटा रक्त कण इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लेटलेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्लेटलेट। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 18 में। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, 23 जोड़ी। इसका आंसर हो जाएगा 23 जोड़ी।
अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 19 कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, मुख गुहा से, मुख गुहा से। 20 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है। 20 क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है, तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, अग्नाशय से। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, अग्नाशय से। अब क्वेश्चन नंबर 21 में चलेंगे। 21 कह रहा है कि पादप कोशिका की दीवार किससे बनी होती है, पादप कोशिका की दीवार किससे बनी होती है। 21 का आंसर हो जाएगा सी, सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 22। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का, 22 का हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसका आंसर क्या होगा, सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे। 23 कह रहा है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। 23 का आंसर कह रहा है, 23 का क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, रेटिना पर। कहाँ, रेटिना पर। क्वेश्चन नंबर 24। हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है, हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण। हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्लोरोफिल के कारण। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी। 25 का आंसर सही हो जाएगा बी, गुर्दा। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, गुर्दा। 25 का सही आंसर गुर्दा। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं। 26 का आंसर हो जाएगा ए, न्यूरॉन। 26 का आंसर हो जाएगा ए, न्यूरॉन। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, न्यूरॉन। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन, ए। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है, तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा 27 का सी। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 28। पादप हार्मोन ऑक्सीजन का कार्य क्या है, पादप हार्मोन ऑक्सीजन का कार्य क्या है, पादप हार्मोन ऑक्सीजन का कार्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का, 28 का आंसर हो जाएगा बी, वृद्धि। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, वृद्धि। 28 का आंसर वृद्धि, 28 का आंसर वृद्धि, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 में चलेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वसन का अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है, श्वसन का अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है, तो 29 का आंसर हो जाएगा आपको, 29 का आंसर हो जाएगा, 29 का आंसर हो जाएगा आपको सी, क्या हो जाएगा, सी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग 30 क्वेश्चन चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव दृष्टि दोष मायोपिया क्या है, मानव दृष्टि दोष मायोपिया क्या है, तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए, दूर की वस्तु ना दिखना, दूर की वस्तु ना दिखना। तो इसी के साथ पहला आज हम 30 क्वेश्चन देख लिए, 30 क्वेश्चन देखें, उसके बाद अगला साइंस के 30 क्वेश्चन बायोलॉजी का देखेंगे हम लोग। इतने पर हम इसको आज बंद करते हैं, अगला दिन बाकी देखेंगे।